नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम निकोलस सरकोजी जो कि फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उनका हाथ डिस्कस करेंगे। इनके हाथ में आप देखेंगे एक बिल्कुल दोष रहित भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत पे पहुंचने के बाद गुरु पर्वत की तरफ टर्न होती है। इसके अलावा जितनी भी इनकी रेखाएं हैं हाथ में, सब दोष रहित है, बहुत ही अच्छा हाथ है। पिंकिश हैंड है, गुलाबी हाथ है। जितने पर्वत हैं, माउंट्स हैं, बहुत अच्छी स्थिति में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो सकती हैं। मुझे देखना पड़ता है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी का हाथ है, फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। देखिए, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा हाथ पे आइए। सबसे पहले तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं, हाथ दिखने में अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी गुलाबी हाथ है, पिंकिश हैंड है, सो ब्यूटीफुल, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, ना फिंगर्स टेढ़ी हैं, ना फिंगर्स छोटी हैं, ना फिंगर्स ज्यादा लंबी हैं, ना फिंगर्स ज्यादा मोटी हैं, ना ज्यादा पतली हैं। अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही लेंथ में है। हथेली की ब्रॉडनेस है लेकिन ज्यादा नहीं है, लेंथ है लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा रेखाएं आपको दिखाई नहीं दे रही। देख लीजिए, लिमिटेड रेखाएं, जो मतलब की रेखाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं, मैं आता हूं उन पे, बस वही दिखाई दे रही हैं। ब्राउन कलर की रेखाएं हैं, ना ज्यादा डार्क ब्राउन है, ना ब्लैकिश है, ना रेडिश है, ना येलो है, ना येलोइश है, ना वाइट है, बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कलर की रेखाएं हैं। थोड़ी रोशनी इस पे ज्यादा पड़ रही है, इसको आपको क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल ब्राउन कलर की रेखाएं हैं। देखिए, इसमें इस हाथ में यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ब्राउन कलर की रेखाएं हैं। ठीक है, मरकरी फिंगर को देखिए, बड़ी लॉन्ग फिंगर है मरकरी। ये जो सन का जो टॉप फैलेंज है, इसके बॉटम लाइन से ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छी बात होती है। सारी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इनफैक्ट आप हाथ मिला लेंगे तो हाथ में फिंगर्स के बीच में गैप नहीं आएगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। जब मरकरी फिंगर लॉन्ग होती है तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, स्पीच बहुत अच्छी होती है, बहुत बुद्धिमान होता है व्यक्ति। ठीक है, जेनरस भी बहुत होता है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। ठीक है, देखिए, जब भी हम ये मरकरी फिंगर लॉन्ग देखते हैं तो सबसे पहले ना साथ में ये जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, इसको साथ में देख लेना चाहिए। ये भी अगर अच्छी है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो होती है, जिसको आप वैदिक मानसिक में हम धन रेखा भी बोलते हैं, मातृ रेखा भी बोलते हैं, ये भी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करती है, सोचने समझने की शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। ये रेखा भी हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ग्रास्पिंग पावर कितनी है, कितनी अच्छी लर्निंग है हमारी, ये सब हम इस रेखा से देखते हैं। ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा छोटी नहीं है, बिल्कुल एप्ट लेंथ है, ना ज्यादा मोटी है, ना ज्यादा पतली है। ठीक है, तो इसके साथ हम जनरली मरकरी फिंगर देखते हैं। इसके अलावा आप और देखिए, इनकी बुद्धिमत्ता को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए इस पे देखिए, जैसे इस फिगर में देखिए, इसलिए यहाँ पे मरकरी इनका जो माउंट है, इसमें देखिए सीधी खड़ी कितनी रेखाएं हैं। जब भी किसी पर्वत के ऊपर, जो बुध पर्वत कहलाता है, ये बुध पर्वत कहलाता है, मरकरी फिंगर के नीचे वाला जो माउंट है, इसको जय स्थान भी बोलते हैं हम, इसको विवाह स्थान भी बोलते हैं, बुध पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि ये कनिष्ठा उंगली होती है, इसलिए कनिष्ठा स्थान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी मरकरी की माउंट के ऊपर, बुध के पर्वत के ऊपर सीधी खड़ी 3 से 4 रेखाएं आ जाएं, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है। व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, व्यवहार कुशल होता है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंस कहां कहां से दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो इतनी अच्छी खासी लंबी मरकरी की फिंगर, प्लस इतनी बढ़िया इनकी मस्तिष्क रेखा, धन रेखा, मैत्री रेखा जो भी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देती है। दूसरी बात यह होती है कि जो गुलाबी हाथ होता है ना, उस पर ना जो महीन रेखाएं होती हैं, उनका भी बहुत अच्छा फल होता है। मतलब एक, अगर आप बहुत कठोर हाथ ले लें, मान लीजिए कठोर हाथ अच्छा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट हाथ भी अच्छा नहीं होता, बहुत कठोर हाथ भी अच्छा नहीं होता, ऐसे हाथ भी अच्छे नहीं होते जिसपे बहुत पसीना आता हो, और ऐसे हाथ भी अच्छे नहीं होते जिन पे जो बहुत रूखे हो, जो बहुत ड्राई हो। यहाँ पे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड हाथ है। तो ऐसे हाथ के ऊपर
जहाँ पे सारे फैक्टर्स जो मैंने बोले हैं सेटिस्फाई हो रहे हो, ऐसे हाथ पे अगर महीन रेखाएं भी होती है, मान लीजिए हल्की सी महीन अगर इनकी मरकरी रेखा भी है, उसका भी बहुत फल है। तो अगर आपको किसी की बौद्धिक क्षमता देखना है, किसी की स्पीच देने की कला देखनी है, किसी का कितना अच्छा वक्ता है जानना है, कितना बिजनेस एक्यूमेन है, कितना जो है ना व्यक्ति धन अर्जित करने के उपाय सोच सकता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे कितना अच्छा है, फाइनेंशियल फ्रंट पे कितना अच्छा है, सब कुछ अगर आपको देखना है तो आपको मरकरी रेखा देखनी है। इसको बल रेखा भी बोलते हैं, इसको हम स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, बल रेखा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है। जितना व्यक्ति स्वस्थ होगा उतना उसमें स्ट्रेंथ होगी, बल होगा। ठीक है, तो ये लाइन से हम सब कुछ देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कैलकुलेशंस में अच्छा होता है, मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, जब आपकी ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मरकरी फिंगर लॉन्ग हो, मरकरी के माउंट के ऊपर, बुध के पर्वत के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हो, मरकरी जो लाइन है बहुत अच्छे से वेल फॉर्म्ड हो, और आपकी बुद्धि रेखा जो है आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है ये भी अच्छी हो। ये सब फैक्टर्स मिला के ये सब क्षमताएं बढ़ा देती हैं। देखिए और क्या कहें कि हाथ पे अंगूठा भी लंबा है, ये देखिए कितना अच्छा अंगूठा है, यहां तक आएगा। अगर हाथ ज्वाइन कर लेंगे तो एटलीस्ट यहां तक आएगा, विच इज अ लॉन्ग थंब। लीडर्स के हाथ पे बहुत एसेंशियल चीज होता है। अंगूठे का भी देखिए, ये जो हिस्सा है ये अच्छा बड़ा है, ठीक है, विल पावर देता है। यहाँ पे देखिए फल रेखा बहुत अच्छी सी बीट चावल का दाना टाइप का बना हुआ है। देखिए ये भी बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, जीवन में तमाम सुखों को देने वाली फल रेखा होती है, जिस भी हाथ में मौजूद होती है। ये देखिए ये रति रेखा भी साफ दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रति रेखा। ये देखिए, और यहाँ होती है मलिका रेखा, वो भी है, रिफ्लेक्शन पर्दे से दिखाई नहीं दे रही। ये जो मैंने आपको बोली फल रेखा, ये 30 से ज्यादा प्रकार की होती हैं। मैं कभी अलग से वीडियो लूंगा, उसमें आपको एक एक प्रकार की रेखा का फल बताऊंगा। ये बिल्कुल डीप साइंस है, ये लोग जनरली लेते नहीं है। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो 30 टाइप्स जो उसकी होती हैं, हर एक का अलग अलग फल होता है, वो सब बताऊंगा आपको। रति रेखा भी, इसकी भी 10 प्रकार होती हैं, उसका भी सबका अलग अलग फल होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको किसी और वीडियो में। अलग अलग वीडियो लेने पड़ेंगे मुझे इसके लिए, यहां लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मलिका रेखा होती है यहाँ पे, इसके भी 10 प्रकार होते हैं, हर एक का अलग अलग फल होता है। तो अंगूठा अपने आप में कंप्लीट साइंस होता है, अगर उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप उसी से सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, अंगूठे की जो शेप है, अंगूठा भी वही, उस पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अंगूठा ना ज्यादा मोटा हो, ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा ब्रॉड हो, ना ज्यादा थिन हो, एक परफेक्ट शेप होती है। अब देखिए परफेक्ट शेप क्या होती है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। यहां मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं कि ज्यादा इतना नहीं, ज्यादा वैसा नहीं, उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट तो मैं आपको दे नहीं सकता। ठीक है, तो आप जितने हाथ देखेंगे, जितना आपको अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना आपको पता लगेगा कि आइडियल कंडीशन क्या होती है। इस टाइप के जो अंगूठे होते हैं परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में बैठे हैं। और वही वजह है कि ऐसे देखिए करोड़ों में कुछ लोग प्रेसिडेंट इस लेवल की टॉप पोस्ट तक पहुंचते हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है ना, तो इनके हाथ पे एक एक चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस लिए बैठी है, तो आपको एक एक चीज पे ध्यान देना होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट लाइन देखिए, इनके हार्ट लाइन, ये जो इसको हम बंधन रेखा भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सीधी आके शनि पर्वत के नीचे एंड होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये राजयोग होता है। सबसे पहले तो कोई भी रेखा देखते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको, कोई भी रेखा देखेंगे आपको क्या क्या देखना है, ब्राउन कलर की होनी चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, उस पर कोई क्रॉस ना हो, कोई यफ का साइन ना हो, कोई जाल ना हो। अभी सब कुछ क्या होता है ये भी बता देता हूं आपको। चलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आपको बताता नहीं हूं मैं। चलिए देखिए, जाल ऐसा होता है, 3 लाइनें ऐसे, 4 लाइनें ऐसे, ये जाल होता है। या 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल, 4 लाइनें हॉरिजॉन्टल और 3 लाइनें वर्टिकल, ये भी जाल होता है। ठीक है, इसको जाल बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिस जगह पहुंच जाएगा ये जाल इस टाइप का, उस माउंट के, उस पर्वत की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देगा। यफ क्या होता है, आइसलैंड का साइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा ऐसे जा रही हो और वो ऐसे बन जाए, रेखा ऐसे हो जाए, ये यफ हो गया। माउस से इतना अच्छा नहीं बनता, ऐसे इस तरह से, तो ये नहीं होना चाहिए। उस लाइन की क्वालिटी इसको घटा देती है, पैरामीटर्स को घटा देती है। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस सिंपल, जो आप इतना ऐसे क्रॉस मतलब ये। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव साइन होते हैं। तिल नहीं होना चाहिए, तिल या दाग या धब्बा, स्पेशली ब्लैक कलर के तिल जो नहीं होने चाहिए। रेड कलर के भी कुछ जगह सूटेबल होते हैं, मोस्टली अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो तिल नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, धब्बा नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं, देख लीजिए, ना क्रॉस है, ना यव है, ना जाल है।
बिल्कुल, और ना कहीं से कोई रेखा कटी हुई है, ये टूटी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ रेखाएं ऐसे से काट रही हो, बिल्कुल ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो रेखा कम से कम काटे, कम रेखा हो, तो ये अगर ऐसा है तो लाइन अच्छी है। और क्या देखना है, लाइन ज्यादा मोटी ना हो, ज्यादा पतली ना हो, इतनी भी डार्क ना हो कि आपको देख के अच्छा ना लगे, और इतनी पतली ना हो कि दिखाई ना दे, ठीक है ना। बहुत ही लेमन, बहुत ही देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, वरना इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप कोई पामिस्ट्री की बुक खोलने बैठेंगे ना, तो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे वो लोग कि 20 पेज पढ़ने के बाद तो आप सो ही जाएंगे। वो अलग अलग तरीके के आपको हैंड बताएंगे वेस्टर्न पामिस्ट्री में, दीस आर कोनिकल हैंड्स, दीस आर स्क्वायरिश हैंड, वो इतने रेक्टेंगुलर हैंड, इतने टाइप्स ऑफ आपको हैंड्स बताएंगे कि आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं सोचते रह जाओगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस लीजिए। बुक्स पढ़ने से अच्छा ये है कि एक्सपीरियंस, इन हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हमारे ज्योतिष में भी, अगर आप ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक पामिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, तो हाथ को कई भागों में बांटा गया है। जैसे तत्वों के हिसाब से रजोगुण का प्रधान हैंड है, कि तमस गुण वाला हैंड है, कि रजोगुण वाला हैंड है, सत्व गुण वाला हैंड है। तो इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ग्रहों के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है कि अगर देख लिया कि इस पर्टिकुलर हैंड पे जुपिटर बहुत अच्छा है तो गुरु प्रधान हैंड है, देख लिया शनि बहुत अच्छा है तो शनि प्रधान हैंड है। मैं आपको सभी टेक्निकलिटीज से बाहर लेके आ रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अच्छा हाथ क्या होता है और बुरा हाथ क्या होता है, सो दैट आपको बहुत ही, क्योंकि शास्त्र को, इस ज्योतिष विज्ञान को या हस्तरेखा विज्ञान को ऐसे समझाना चाहिए लोगों को ताकि उनकी समझ में आए, ताकि वो उसको याद कर सकें और अप्लाई कर सकें। मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटीज में बिल्कुल फांस के जो है ना उलझाना नहीं चाहता, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हाथ देखा, गुलाबी हाथ है, वेल फॉर्म फिंगर्स है, बहुत बढ़िया, अंगूठा बहुत बढ़िया है, लंबा है, ठीक है, फल रेखा मौजूद है, रथी रेखा मौजूद है, मल्लिका रेखा मौजूद है, गुड। ब्रॉडनेस, लेंथ सही है, बैलेंस है, ना ज्यादा चौड़ा हाथ है ना ज्यादा मोटा लंबा हाथ है, ठीक है। हाथ पे ठीक है, हाथ ज्यादा कठोर नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। पसीना नहीं आ रहा, अच्छी बात है। ज्यादा ड्राई नहीं हो रहा, अच्छी बात है। रेखाओं का कलर ब्राउन है, बहुत बढ़िया। रेखा ज्यादा डार्क नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लाइट नहीं, अच्छी बात है। ऐसे आपको देखना है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे आप देखेंगे तो आप फट से पहचान लेंगे कौन सा हाथ अच्छा है, कौन सा हाथ बुरा है, ठीक है। ज्यादा रेखाएं नहीं है। चलिए, माइंड लाइन मैंने आपको बताई दिया, आपको हार्ट लाइन मैंने बताई दिया, ठीक है। अगर ये जो हार्ट लाइन है इसकी कुछ ब्रांचेस निकल के गुरु की पर्वत की तरफ चली जाए, ये और अच्छी बात हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। गुरु की क्वालिटीज आ जाती हैं, व्यक्ति और ज्यादा, व्यक्ति जनरस हो जाता है, दानवीर हो जाता है, पुण्य आत्मा होता है, सदाचारी होता है ना, दूसरों का भला चाहता है, धर्म पुण्य के काम करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज और बढ़ जाती हैं। एनीवेज, चलिए अब इनकी जीवन रेखा देख लीजिए। जीवन रेखा पे जाने से पहले मैं आपको इनकी भाग्य रेखा बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आप साफ विजिबल, जैसे मैं कितने सेलिब्रिटीज के हाथ पे बता चुका हूँ, भाग्य रेखा बिल्कुल निर्दोष होके गई और थोड़ी सी गुरु की तरह बेंट हो गई। देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, मैंने अलग अलग पिक्स निकाल रखे ताकि आप आराम से दिखाई दे जाए। देखिए, यहाँ से जा रही है, माइक बीच में आ गया, ये देखिए, ये गई और एक गुरु पर्वत की तरफ बेंड हो गई, आपको दिखाई दे गया होगा। ये मैं फैक्टर अभी जितने मैंने हाथ किए हैं, जितने सेलिब्रिटीज के मैं हाथ कर रहा हूँ, और टॉप नॉच लोगों के हाथ कर रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, टॉप लेवल के एक्टर्स के, स्पिरिचुअल गुरु के, टॉप लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के, आप जितने हाथ देख लीजिए। अगर व्यक्ति बिल्कुल टॉप पे बैठा है और अपने फील्ड में उसको महारत हासिल है, तो आपको ऐसी रेखा दिखाई दे जाएगी। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को दिखाती है। देखिए क्या होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, यहां भी बता देता हूं। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है और ऐसे गुरु के पर्वत के तरफ, ये होता है आपका केतु पर्वत, केतु स्थान होता है ये जनरली यहीं से भाग्य रेखा स्थान होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहाँ एंड होती है, शनि पर्वत की तरफ एंड होती है। शनि पर्वत को मातृ स्थान भी बोलते हैं, हम इसको शनि स्थान भी बोलते हैं, हम इसको भाग्य स्थान भी बोलते हैं क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पे एंड हो रही है। इसको इंद्र स्थान भी बोलते हैं क्योंकि ये इंद्र रेखा भी कही जाती है भाग्य रेखा, ठीक है। इसको मध्यमा उंगली का स्थान भी बोलते हैं क्योंकि ये शनि की फिंगर्स को मध्यमा उंगली भी बोलते हैं ना, तो इस रेखा को मध्यमा रेखा भी कहा जाता है, उद्व रेखा भी कहा जाता है क्योंकि नीचे से उद्गम हो रही है, शनि की पर्वत की तरफ जा रही है, बहुत नाम है इसके, ठीक है ना। तो एक तो पहली चीज तो ये निर्दोष होनी चाहिए, जैसे मैंने पहली भी रेखाओं में बताया, क्रॉस ना हो, जाल ना हो, ठीक है ना, यफ का चिन्ह ना हो, कहीं से कटी ना हो, टूटी ना हो, कोई रेखा इसको फालतू काटे ना, बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो और बहुत लाइट भी ना हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
ये शनि रेखा जब ये भाग्य रेखा जब ये गुरु परिवर्तित टर्न हो जाती है ना, तो व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में होता है वो उसको एक्सपर्टीज होती है, उसको विजडम होती है। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपनी एक्सपर्टीज होती है, महारत हासिल होती है अपने कर्म के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसका मान सम्मान अधिक होता है। व्यक्ति बहुत जो है ना यश प्राप्ति होती है, उसको बहुत आदरणीय होता है, समाज में बहुत रेस्पेक्टेड होता है। ठीक है ना, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी इसकी बहुत जबरदस्त व्याख्या की हुई है इस रेखा के ऊपर कि इसका एग्जैक्ट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है क्या। तो आप बाकी वीडियोस भी देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं और आगे बढ़ता हूँ आपको अब ताकि आपको बाकी चीजें बता सकूं मैं। चलिए, माउंट्स आप देख सकते हैं सब बहुत एस्टैब्लिश है। ये माउंट्स का जो एरिया होता है ये ज्यादा होना चाहिए। जितनी हार्ट लाइन थोड़ी नीचे से स्टार्ट होगी ना, ये वाली जो हृदय रेखा बंधन रेखा है, उतना माउंट्स को स्पेस ज्यादा मिलेगी। ये देखिए, एक तो सारे माउंट्स एस्टैब्लिश हैं। एस्टैब्लिश से मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश से बेसिक मतलब ये होता है कि हाथ ना ज्यादा दबा हुआ हो, मतलब उस जगह से अगर आप दबा के देखेंगे तो ना ज्यादा दबा हुआ हो, ना ज्यादा उठा हुआ हो, सामान्य स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि आपने हाथ लगाया गड्ढा सा हो गया, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल आपने हाथ लगाया बहुत ज्यादा उठा हुआ है, जैसे कोई वहां पे स्वेलिंग आ गई हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हाथ सामान्य जो पर्वत होते हैं वो सामान्य स्थिति में होने चाहिए, उन पे फालतू के चिन्ह नहीं होने चाहिए। हो तो खड़ी रेखाएं हो, सीधी खड़ी रेखाएं हो, बढ़िया होता है वो। ठीक है, और हाथ के माउंट्स को जो है ना, पर्वतों को स्पेस मिलनी चाहिए। स्पेस कब मिलेगी? जब ये हार्ट लाइन थोड़ी नीचे से स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पे, तो स्पेस अच्छी मिली हुई है। देखिए, हर सेलिब्रिटी के हाथ में आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी, स्पेस अच्छी लिए बैठे हैं पर्वत सारे। एक तो वेल एस्टैब्लिश है और स्पेस लिए बैठे हैं। चाहे भी यहाँ देख लीजिए, गुरु, ये आपका वीनस का माउंट जिसको आप बोलते हैं, ये कई माउंट्स में डिवाइडेड होता है। ये शत्रु स्थान होता है यहाँ पे। देखिए, कोई फालतू रेखा नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा इतनी जल्दी नहीं होता, इतनी जल्दी गुस्सा ज्यादा नहीं आता ऐसे लोगों को। बहुत ही कंट्रोल्ड एनर्जी होती है, कुछ भी नहीं। देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा सा ये एरिया है। आपको जो आप आम लोगों के हाथ देखेंगे ना, आपको पता नहीं कितनी रेखाएं दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे इस एरिया में। ये देखिए, ऐसे ऐसे आती हुई, कोई यहाँ से काटेगी, कोई यहाँ से काटेगी, कोई यहाँ से काटेगी, कोई रेखा ऐसे आ रही होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। मतलब बहुत कटापिटी होती है आम हाथों में। लेकिन इनके आप सेलिब्रिटीज के हाथ देखिए कितने सिंपल से होते हैं, और सिंप्लिसिटी में ही सारा सोना छुपा है, ज्वेल छुपा है। एक्चुअल जो बात होती है, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसी तरह जितना सिंपल हाथ है उतना बढ़िया हाथ है वो। समझ गए बात को? चलिए, जीवन रेखा भी देख लीजिए। जीवन रेखा को हम जो है आत्मा रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंद्र पितृ रेखा भी बोलते हैं, गोत्र रेखा भी बोलते हैं। इसके बहुत नाम है। ठीक है ना, इसमें एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा, जीवन रेखा में ना तो कोई क्रॉस है, ना कोई यव है, ना कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। देख सकते हैं आप। तो यही व्यक्ति को जीवन में आगे लेके जाती है। ठीक है, जीवन रेखा यहां से स्टार्ट होती है। बहुत लोग, मैं जानता हूं, बहुत सारे पामिस्ट कहते हैं जी यहां से नहीं होती, जी वहां से होती है, गुरु पर इधर से होती है। जी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट सही नहीं है। मैंने अभी सचिन तेंदुलकर जी का हाथ का एनालिसिस किया है, उसमें मैंने पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि जीवन रेखा यहां से क्यों स्टार्ट होती है। अगर आप लोग बहुत एस्टैब्लिश पामिस्ट भी है ना, तो भी कृपया करके सचिन तेंदुलकर जी का जो मैंने वीडियो किया है, उनके हाथ का एनालिसिस किया, उसको जाके देख लीजिए एक बार। और नीतीश कुमार जी का मैंने हाथ का एनालिसिस किया है, जो बिहार के सीएम है, उनका हाथ भी देखिए। मैंने वहां पे जाके, वहां पे और सचिन जी के हाथ में मैंने सारे लॉजिकल 3 से 4 लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि जीवन रेखा इस हिस्से से स्टार्ट की होती है। ठीक है, आप अगर थोड़े एस्टैब्लिश पामिस्ट भी है, आपको लगता है कि भैया आपको बहुत घमंड है कि मैंने बहुत हाथ देखे हैं, क्या बोल रहा है, मैंने सारी बुक्स में यही पढ़ा है, सारी वेबसाइट्स पे ये देखा है, तो अगर आपको ऐसी गलतफहमी है, तो अगर आप में थोड़ी हम्बलनेस से आप जाके प्लीज वो दोनों वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है ना, फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।